अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज़ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। हम तीनों कंट्रीज़ को डिटेल से देख चुके हैं और जो नेक्स्ट हम जो कंट्रीज़ रहती हैं आज हम उसको कवर करेंगे। इन कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई है जिसको हम सार्क कहते हैं, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन कंट्रीज़ को कैसे आपने याद करना है, कौन सी ट्रिक है इसको याद करने की। आपको पता है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ये टोटल 8 हैं और इनको आपने कैसे याद करना है। ये अगर हम रीजन वाइज देखें तो सबसे पहले अफगानिस्तान, उसके साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो साथ इंडिया। इंडिया के ऊपर दो कंट्रीज़ हैं और नॉर्थ पे नेपाल और भूटान, देन इसके ईस्ट पे बांग्लादेश और देन जो है इंडियन ओशन में एक आइलैंड है उसको श्रीलंका कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट पे वो मालदीव है। और इसको याद करने का तरीका क्या है, आपने याद करना है इसको MBBS पेन, ठीक है। MBBS पेन से आपने इसको याद रखना है। M से जो है वो मालदीव और B से जो है वो भूटान, देन B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। ये टोटल 8 कंट्रीज जो आपके हैं वो कवर हो जाएंगे साउथ एशिया के इस ट्रिक को याद करने से, ठीक है। और यही कंट्रीज जो हैं ये सार्क का हिस्सा हैं। सही हो गया जी। तो चले हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। इंडिया के बाद जो हमने जिस कंट्री को डिस्कस करना है वो है नेपाल। नेपाल जो है इसका जो अदर नेम है इसको लैंड ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। आपको पता है कि हम डिस्कस कर चुके हैं ये जो सारा एरिया है, ये वाला, ये सारा हिमालय रेंज, ये पाकिस्तान से स्टार्ट होती है और इंडिया से होती हुई ये नेपाल, भूटान, ये सारी जो है ये हिमालय रेंज है। और नेपाल जो है ये पूरे का पूरा हिमालय में आता है, इसलिए इसको लैंड ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। सबसे पहले आप ये लिख लें, ठीक है। लैंड ऑफ माउंटेन्स। अगर इसके हम कैपिटल की बात करें तो इसका जो कैपिटल है वो काठमांडू है, ठीक है, जो कि सार्क का जो है हेडक्वार्टर भी है। काठमांडू इसका जो है कैपिटल है और नेपालीज रुपीज जो है ये इसकी करेंसी है। और अगर हम बात करें 2008 तक जो है इसमें रिपब्लिक सिस्टम नहीं था, इसमें डेमोक्रेसी नहीं थी। इससे पहले जो था वो मोनार्ची सिस्टम था, लेकिन 2008 में जो है वो मोइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी आती है और जो मोनार्ची सिस्टम है उसको बिल्कुल खत्म कर देती है, ठीक है। 2008 में जो है वो इसमें मोनार्ची सिस्टम एंड हो जाता है, ठीक हो गया। कौन करता है, मोइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसको एबॉलिश करती है, ओवरथ्रोन करती है, ठीक है, मोनार्ची सिस्टम को। और देन रिपब्लिकन सिस्टम आ जाता है नेपाल में। और अगर हम इसके करंट प्रेसिडेंट की बात करें, वो पेपर में पूछ सकता है, तो इसका जो करंट प्रेसिडेंट है वो KP शर्मा ओली, ठीक है, ये इसका करंट प्रेसिडेंट है। अगर नेपाल को ये देखा जाए कि ये किस चीज के लिए फेमस है, आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो चोटी है वो नेपाल में पाई जाती है और उसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। वो पेपर में ये पूछता है कि किस कंट्री में पाई जाती है, देन उसकी जो है वो हाइट के बारे में पूछता है। हम वो इधर लिख लेते हैं ताकि आप अपने नोट्स बना लें, ठीक है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी। अगर इसको मीटर्स में देखा जाए तो ये 8850 मीटर जो इसका करंट सर्वे आया है उसके मुताबिक इसकी जो हाइट है वो 8850 मीटर है। और अगर फिट में देखा जाए तो इसकी 29,000
35 फीट जो है इसकी बुलंदी है, ठीक है। इसकी जो टोटल हाइट है, अगर इसको फीट में देखा जाए तो ये नेपाल में पाई जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी ये चोटी है, ठीक हो गया जी। और ये एक और चीज के लिए फेमस है। आपको पता है कि सारे दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनका जो फ्लैग है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, लेकिन इसका जो फ्लैग है वो नॉन क्वाड्रिलेटरल फ्लैग है, ठीक है। उसके जो कोने हैं वो चार नहीं है, कुछ इस तरह का जो है इसका फ्लैग है। ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसका नॉन क्वाड्रिलेटरल फ्लैग है इसका। ये दुनिया का वाहिद कंट्री है, ठीक है। नॉन क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये है कि इसके चार कोने नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरह का जो है ये फ्लैग इसका दिखता है, ठीक है। एक इस चीज के लिए ये फेमस है और दूसरा माउंट एवरेस्ट के लिए ये फेमस है, ठीक है। ये था नेपाल के हवाले से जो पेपर में पूछा जा सकता है, वो हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं भूटान को। भूटान को हम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं, ठीक है। इसका जो अनदर नेम है इसको हम कहते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। वो पेपर में पूछता है इसके कैपिटल के बारे में। इसका जो कैपिटल है वो थिम्फू है और इसका जो करेंसी के बारे में पूछा जाता है उसको हम नगुल्ट्रम कहते हैं, ठीक है। ये इसका कैपिटल है, नोट कर लें साथ साथ। और देन जो इसकी करेंसी है वो है नगुल्ट्रम। ये इसकी करेंसी है, ठीक हो गया जी। फादर ऑफ द नेशन ऑफ भूटान कौन है? वेंग चूक, ठीक है। फुल जो इसका नेम है वो डोरजी वेंग चूक है, ठीक है। इसको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। और इसी के नाम से जो है वो भूटान में एक फेमस रिवर है जिसको वेंगचू रिवर कहा जाता है। ये भूटान में फ्लो करता है और इसको वेंगचू रिवर कहते हैं, ठीक है। ये इसका फेमस रिवर है, ठीक है। और इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। इसकी करेंसी याद रखनी है, कैपिटल याद रखना है, फादर ऑफ नेशन याद रखना है। तो देन जो है इसके फेमस रिवर के बारे में आपने याद रखना है, ठीक है।